जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी-प्यारी सात संगत को गुरु जी की बेटी शीतल की ओर से दिल से जय गुरु जी। आज एक बहुत प्यारा सा मैसेज है गुरु जी की ओर से संगत जी, कि गुरु जी कहते हैं कि जब से मेरी संगत मुझसे जुड़ जाती है, मैं जिनको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने तरफ, जोड़ लेता हूँ, तब से मेरी नज़रें उनके ऊपर पल-पल के लिए रहती है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उनकी नज़र हर वक़्त हम पर रहती है। हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, भला, बुरा, सब कुछ वो देखते हैं। सब सब हमारी हरकतों की तरफ, हमारे कर्मों की तरफ उनकी उनकी नज़र होती है, उनकी दृष्टि होती है। और ऐसा भी नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी हमारे जीवन को सँवार रहे हैं, सजा रहे हैं, तो हम खुद के ऊपर काम ना करें, हम खुद को सुधारें ना, दुरुस्त ना करें, ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुरुजी से जुड़ने से पहले जो भी हमने किया, हम तो गुरुजी के चरणों में उसके लिए माफ़ी माँगते हैं। वो टाइम अलग था, पर जब से हम गुरुजी से जुड़ते हैं, उसके बाद का हमारा एक टर्निंग पॉइंट बहुत अलग होता है। क्योंकि उस वक़्त गुरुजी की नज़रें हम पर ऑल टाइम रहती हैं। तो संगत जी, इस गलतफ़हमी में बिल्कुल भी मत रहना कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, या हम गुरुजी से जुड़ने के बाद भी हम अपने जैसे पहले कर्म करते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, सोचते नहीं थे और बस कर देना है। बस अपने स्वार्थ को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ़ अपना स्वार्थ का सोचते हुए, हम अपने कर्म करते चले, कैसे भी, कुछ भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज गुरुजी का यही प्यारा-सा मैसेज है कि अपने कर्म सुधारो। क्योंकि गुरुजी सर्वप्रथम आपके कर्म देखते हैं। सर्वप्रथम वो कर्म देखते हैं। देन वो आपका प्यार, आपका भाव, आपका विश्वास, हमारा जो ये सब इनर क्वालिटीज़ है अपने गुरु ते परमात्मा के प्रति, वो हमारे गुरुजी देखते हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें सर्वप्रथम अपने कर्म सुधारने हैं, क्योंकि वो चौबीसों घंटे पल-पल हम पर नज़र रखे हुए हैं। वो कर्म आप मन, वचन, कर्म से, यानी मन से अंदरूनी आपके भाव कैसे है किसी और के प्रति, किसी के भी प्रति, किसी भी जीव के प्रति। आप अंदर में वो आपका स्वभाव, आपके थॉट्स, विचार कैसे हैं दूसरों के लिए। वचन यानी मुख से आप क्या बोलते हो किसी के लिए। कर्म यानी अपने हाथों से, पैरों से, फिज़िकली आप किसी के लिए क्या करते हो। ये जो भी रिलेटेड कर्म हैं, हमारे मन, वचन, कर्म से जुड़े हुए, इन्हें हमें दुरुस्त करना है। कुछ भी कार्य करते समय हमें ये सोचना ही है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, और जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है आफ्टर कनेक्टेड टू द गुरुजी, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है, जो भी स्थितियाँ आती है संगत जी, वो हमारी परीक्षाएँ हैं। वो हमारे गुरु थे, हमारे परमात्मा हमें परखते हैं, पल-पल हमें परखते हैं। तो इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए, अपने अंतर्मन में बिठा लीजिए कि हमें हर वक़्त परखा जा रहा है, और हमें अपने गुरुजी की इन परीक्षाओं में पास ही होना है, पास होना ही है, क्योंकि हमें अपने प्यारे गुरुजी से ऑल टाइम कनेक्ट रहना है, मरते दम तक और मरने के बाद भी, ताकि वो हमें अपने श्री चरणों में हमारी आत्मा को स्थान दे सके, हमारा कल्याण, हमारा उद्धार कर सके, हमें मोक्ष की तरफ बढ़ा सके। तो संगत जी, बस गुरुजी से जुड़ गए इतना काफ़ी नहीं है, गुरुजी हमारी जो भी फ़िज़िकल चीज़ें हैं इनको सँभाल रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है। गुरुजी जोड़ते ही अपने संगत को अपने साथ इसलिए, ताकि वो उन आत्माओं का कल्याण कर सके, उन आत्माओं को मोक्ष तक लेके जा सके। तो इस बात को बिल्कुल आपको प्रायोरिटी देनी है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें अपने कर्म सुधारने हैं, हर तरह से हमें अपने कर्म सुधारने हैं। हम पहले क्या थे वो भूल जाइए। वो जो हमारे अंदर के विकार विकृतियाँ हैं, उन्हें आप निकाल दीजिए, और बस खुद को सुधारना है, खुद की आत्मा को, अपने कर्म को सुधारना है। ये बात आपको आप प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए, अपने गुरु के वचनों को, उनकी मान्यताओं को, वो क्या चाहती, इसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में जी रहे पल-पल में आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रायोरिटी दीजिए, इसको सुधारिए। गुरुजी डेफ़िनेटली आपको आपके कर्मों से ही खुद को इतना आपको अपनी मुट्ठी भर संगत बना लेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पुराना क्या थे ना, आप बिल्कुल वो पुराना कपड़ा आप उतार ही फेंक दीजिए कि आप पहले क्या थे। अब आप खुद पर काम कीजिए और गुरुजी से पूर्णतः जुड़ने की तैयारी में लग जाइए, और सिर्फ़ सत्संग कर लिया, सिर्फ़ गुरुजी कर लिया, गुरुजी हमारे काज काम सवार रहे हैं, ये सच में इतना काफ़ी नहीं है संगत जी।
क्योंकि हमारे कर्मों को सच में बहुत प्रायोरिटी दी जाती है आध्यात्मिक जीवन में। और जब इतने प्यारे गुरुजी, इतने संपूर्ण गुरुजी, इतने सतगुरु हमें मिले हैं, तो हम तो सौभाग्यशाली हैं। हमें तो एक मौका मिला है, हमारी आत्मा को एक मौका मिला है मोक्ष प्राप्ति का, अपने गुरु के साथ पूरी तरह से जुड़ने का एक मौका मिला है, एक चांस है ये। ये चांस, ये मौका मत गवाइए संगत जी। और प्लीज़, ये बहुत सुंदर सा मैसेज आज मेरे मन में इतना ज़ोर से आया ना, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत भारी मैसेज था, जब आया उस वक़्त उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई थी, इंटेंसिटी बहुत हाई थी, हाई वाइब्रेशन में था। और बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये कि बस अपने संगत को भी ये मैसेज देना है गुरुजी का कि बस अपने कर्म सुधारिए, गुरुजी को सदा याद रखिए और खुद पर काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिए। यही बहुत प्यारा-सा मैसेज है कि आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी है संगत जी। ये गुरु जी का मैसेज है। इसको आप अपने जीवन में उतारिए और अपने गुरु के साथ उनकी उनकी मुट्ठी भर संगत बनने के लिए, ताकि वो आपका हाथ पूरे जन्म तक आजन्म पकड़े रहे, है ना? इसके लिए आप बिल्कुल कार्य कीजिए। क्योंकि गुरु जी या गुरु कोई भी जो जो डिवाइन एनर्जीज़ होती है, जो डिवाइन होते हैं, वो सबसे पहले सिर्फ़ आपके कर्म देखते हैं। अंतर्मन से, अंदर से कैसे, बाहर से क्या कर रहे हैं। कर्म बहुत पहले आता है संगत जी। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और अपने कर्म सँवारिए। बहुत सुंदर सा मैसेज था आज का। जय गुरु जी।